अब बात ईडी वर्सेस दीदी यानी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इनके बीच जो जद्दोजहद है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली के बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल ना डालें, एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, तीनों एफआईआर पर, सभी एफआईआर पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का, जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है। वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता सरकार पर ईडी का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस ने लोगों को कोर्ट पहुंचने के लिए कहा था। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वहां कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। टीएमसी की ओर से कहा गया कि सब लोग आओ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप चैट को सामने रखा, कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल में यह बात चर्चित हो रही थी कि लोगों को वहां पर जमा किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था। कोलकाता हाईकोर्ट में भीड़ इकट्ठा होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई। सब आओ कहना जंतर मंतर जैसा प्रतीत होता है। क्या कोर्ट को जंतर मंतर बनाने की कोशिश थी? यह ऑब्जर्वेशन आया। सॉलिसिटर जनरल का आरोप था कि अदालत को जंतर मंतर में बदला गया और अगर आपको ज्ञात हो तो जिस दिन की यह बात हो रही है उस दिन बहुत बड़ी जमावट हुई थी वहां पर और हाईकोर्ट की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। तो किसी तरह कोर्ट पर क्या प्रेशर डालने की कोशिश की गई, ये प्रश्न सामने आता है। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। आदेश के बाद बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका लगा है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। प्रदीप भंडारी का कहना है कि ममता बनर्जी खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश नाकाम हो गई है। अब वहीं बंगाल के बाद झारखंड में भी ईडी बनाम सरकार की लड़ाई सामने आ रही है। रांची में पुलिस ने ईडी दफ्तर पर ही दबिश डाल दी। ईडी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं ईडी दफ्तर में मौजूद दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर विशेष सुरक्षा का प्रबंध किया गया और सीआईएसएफ के अतिरिक्त बल को बुलाया गया। अब आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला है क्या। दरअसल जल विभाग के कर्मचारी ने ईडी के 2 अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंची। रांची के ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की दबिश देखने को मिल रही है और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें कि साफ तौर से उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि ईडी के दफ्तर में दबिश के दरमियान कई कागजातों के साथ रांची पुलिस छेड़छाड़ कर सकती है और ऐसे में जो करोड़ों रुपए के घोटाले से संबंधित ये वो व्यक्ति है जो संविधान की शपथ लेता है, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल का, जो गृह मंत्री भी है। और आज ये प्रेस वार्ता हम क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या आरोप लगाती है इस पे नहीं है। ये प्रेस वार्ता आज इस बात पे है कि सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका
ममता बनर्जी को लगा है और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और मैं विधिक पहलू पे और राजनीतिक पहलू पे हमारी पार्टी का पक्ष रखूं उससे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हम सब ने देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर। एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सब पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है